हेलो एवरीवन, अल्टीमेट पाइथन प्लेलिस्ट की जो सीरीज़ है इसके अंदर फिर से आप लोगों का स्वागत है। ये होने वाली है हमारी वीडियो नंबर 64। तो भाई अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना और ये जो प्लेलिस्ट है इसको एक्सेस कर लेना। और जो जो लोग भाई ओनली और ओनली ऊप्स पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हैं तो उनके लिए मैंने चैनल के ऊपर सेपरेट एक प्लेलिस्ट बना दिया जिसमें ओनली ऊप्स के कंसेप्ट हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कंसेप्ट। आज हम देखने वाले हैं डक टाइपिंग फिलोसॉफी ऑफ पाइथन। डक टाइपिंग फिलोसॉफी ऑफ पाइथन। आई थिंक फिलोसॉफी की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है तो उसको भाई इग्नोर करना। तो डक टाइपिंग फिलोसॉफी ऑफ पाइथन, ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है, ये हमने देख लिया था। बट ये होता क्या है, एक्चुअल में क्या करा जाता है इस डक टाइपिंग फिलोसॉफी के अंदर। तो यहाँ पे डक टाइपिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डक टाइपिंग इज अ टर्म कॉमनली रिलेटेड टू डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड पॉलीमॉर्फिज्म. The idea behind this principle is that the code itself does not care about whatever an object is a duck, but instead it does only care about whatever it quack. Basically क्या है इसका मतलब, जैसे आप इसको कॉमनली आप कैसे समझ सकते हो कि भाई एक बंदा है, मेरे को नहीं लेना देना वो बंदा क्या है, क्यों है, उसका नेचर क्या है, किस तरीके से रहता है, वो मेरे को उस चीज़ से लेना देना नहीं है। बट वो मेरा एक पर्टिकुलर काम कर रहा है। सिंपल, जितने मर्जी बंदे खड़े हों, चाहे से जो मर्जी बंदा जैसा मर्जी हो, बस काम क्या है कि भाई मेरा एक पर्टिकुलर टास्क है, वो पर्टिकुलर टास्क सबके सब बंदे कर पा रहे हैं तो मैं उनको हायर कर लूँगा। सिंपल। तो डक टाइपिंग भी यही होता है कि भाई ऑब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं आपके, बट कंडीशन एक ही है कि भाई वो पर्टिकुलर एक चीज़ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। सिंपल। तो कोड लिखते हैं, ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी अपने को। तो जल्दी से पाइथन खोल लेते हैं और यहाँ पे हम कुछ क्लासेस बना लेते हैं और उनके अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं अपन। तो मैं सबसे पहले क्लास बना लेता हूँ एक, कि भाई क्लास बना लो और क्लास का नाम रख लो आप पाइथन। तो मैंने कहा एक पाइथन नाम से क्लास बनाओ। और पाइथन जो क्लास है, एक सेकंड, पाइथन मैंने क्या लिख दिया, PYT। ओके, मैंने कहा पाइथन नाम की ये जो क्लास है इसके अंदर एक फंक्शन बनाओ और फंक्शन जो है उसका नाम रखो आप एग्जीक्यूट। और ये एग्जीक्यूट मेथड करेगा क्या हमारा, ये सिंपली सेल्फ लेगा और सेल्फ लेने के बाद ये प्रिंट कर देगा कि भाई आई एम पाइथन या फिर आई एम पाइथन। सिंपल ये प्रिंट कर देगा। मैंने कहा ठीक है। इसी सेम चीज़ को मैंने कॉपी करा और इस बार मैंने एक और क्लास बनाई, बट इस क्लास का नाम मैंने थोड़ा सा अलग रखा। मैंने इस क्लास का नाम रख दिया C। मैंने कहा इसका नाम रख दो C और नीचे जो प्रिंट है आई एम पाइथन की जगह पे यहाँ पे प्रिंट करवा दो आई एम C। लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने कहा दोबारा से यहाँ पे रखो और इस बार इस क्लास का नाम रख दो C++। मैंने कहा C++ एंड देन एक सेकंड, C++ अपन रख नहीं सकते हैं तो PLS कर दिया मैंने, ताकि थोड़ा सा अपने को याद रहे कि हाँ भाई C++ है। अब प्लस क्यों नहीं चला, क्योंकि भाई सिंबल है और सिंबल तो हम रख ही नहीं सकते, किसी भी चीज़ का नाम सिंबल तो हो ही नहीं सकता। हमने पढ़ा था ना कि भाई आइडेंटिफायर क्या होता है, तो किसी चीज़ का नाम और आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स होते हैं, वेरिएबल्स वाले रूल्स बेसिकली, कि भाई सिंबल्स नॉट अलाउड। तो इस वजह से यहाँ पे C++ में मेरे को PLS लिखना पड़ा। तो मैंने कहा PLS और PLS। सिंपल। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया। वो फंक्शन क्या करेगा, मैंने कहा डेफ और उस फंक्शन का नाम रख दिया मैंने डक। और ये डक फंक्शन क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट लेगा और इसको कोई लेना देना नहीं है उस ऑब्जेक्ट के पास वो पर्टिकुलर फंक्शन है या नहीं है। ये बस क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू एग्जीक्यूट नाम के एक मेथड को एग्जीक्यूट करवा देगा।
जस्ट खत्म बस। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे है ना कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ। मैंने कहा एक py नाम से ऑब्जेक्ट बनाओ जिसके अंदर पाइथन क्लास को बुला लो भाई। मैंने कहा पाइथन को बुला लिया जाए। फिर एक c नाम से ऑब्जेक्ट बनाओ, स्मॉल c लिखा है मैंने, इसके अंदर जो c नाम से हमारी क्लास है उसको मंगवा लिया जाए। फिर मैंने कहा कि भाई एक C++ ऑब्जेक्ट बनाओ, तो C++ तो बनेगा नहीं, तो मैंने कहा C__ कर देता हूँ वहाँ प्लस के लिए, समझ जाना। तो मैंने कहा C++ को इसके अंदर बुला लो, तो मैंने कहा C++, सिंपल। और ये हमारा बन गया एक ऑब्जेक्ट। अब हमने क्या करा, हमने डक फंक्शन को बोला। क्या बोला डक फंक्शन को? डक फंक्शन को मैंने कहा कि भाई क्या करो, आप py नाम का ऑब्जेक्ट ले लो, और py नाम के ऑब्जेक्ट लेने के बाद ये क्या करेगा इसको समझते हैं भाई। कोड को रन करके देखते हैं किस तरीके का आउटपुट ये अपने को देता है, एंड फिर समझते हैं कि भाई ये क्या हुआ यहाँ पे, किस तरीके से ये पर्टिकुलर जो आउटकम है वो जनरेट हुआ। तो करते हैं कोड को रन। ये रहा हमारा कोड। कोड को मैंने कहा रन कर दो भाई, और जैसे ही मैंने कोड को रन करा तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा IMPython लिखा हुआ आ गया। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये आया कैसे IMPython? काफ़ी सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैं एक बार समझा देता हूँ कि भाई कैसे आया। बेसिकली हमारा ये जो डक नाम का फंक्शन है क्या ले रहा है, एक ऑब्जेक्ट ले रहा है। तो मैंने यहाँ पे इस डक फंक्शन को पाइथन का नाम का जो ऑब्जेक्ट था, py नाम से जो ऑब्जेक्ट था, वो मैंने पकड़ा दिया। अब जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर क्या है, py है, और py नाम के अंदर क्या है, पाइथन क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना रखा है बेसिकली। तो वो py के थ्रू उसने क्या करा, एग्जीक्यूट कर दिया हमारे एग्जीक्यूट फंक्शन को। सिंपल। obj के अंदर क्या है, जो py के अंदर था, और py के अंदर क्या है, पाइथन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है हमने, तो वही पाइथन क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ से रन हो गया। चलो ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे इस डक फंक्शन को c भेजूं तो क्या होगा, अब रन करके देखते हैं कि क्या वो रन कर पाता है या नहीं कर पाता। जल्दी से कमेंट्स में बताओ, क्या रन होगा, नहीं होगा? ओके, मोस्टली लोगों ने बता ही दिया होगा कि हाँ भाई हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे भी हमने क्या करा है, हमने जो C क्लास है उसको भेज दिया है। बेसिकली C नाम से जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था वो हमने भेज दिया, और ये जो फंक्शन था डक नाम से, इसने क्या करा, उस चीज़ को रन करवा दिया। हमने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अब यहाँ पे एक चीज़ हमने नोटिस करी कि भाई इसे कोई लेना देना नहीं है डक फंक्शन को, कि भाई जो आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है वो क्या है, वो पाइथन है, C है, C++ है, उससे लेना देना नहीं है। बस इसको किस चीज़ से लेना देना है कि जो आपका ऑब्जेक्ट आप पास करवा रहे हो उसके अंदर एग्जीक्यूट फंक्शन है या नहीं है, बस ख़त्म। इसी चीज़ से उसको लेना देना है। तो एक काम करते हैं, पर क्या काम करते हैं, मैं यहाँ पे है ना ये जो C++ है इसके अंदर एग्जीक्यूट की जगह पे फंक्शन का नाम रख देता हूँ रन। और नाउ मैंने क्या करा, मैंने इस डक फंक्शन को बोला, क्या बोला मैंने डक फंक्शन को, कि भाई अब आप क्या करो कि जो C++ वाला ऑब्जेक्ट है ना अपना, वो ले लो। अच्छा, ये अंडरस्कोर क्यों लगाया है मैं बता देता हूँ भाई, क्योंकि अंडरस्कोर तो अलाउड होते हैं वेरिएबल नेम के अंदर, बट कोई और हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं सिंबल। दैट्स वाई मैं प्लस यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। मैंने कहा कोड को रन करो, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा एक एरर। क्या एरर आया कि भाई जो आपका ये C++ नाम से क्लास है ना, और इसका जो ये ऑब्जेक्ट है उस क्लास के पास में कोई भी एग्जीक्यूट नाम से फंक्शन नहीं है। सिंपल। तो ये चीज़ है। अब इस चीज़ को कैसे डील करा जाए कि भाई हम अगर उस फंक्शन, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पास वो चीज़ है तो रन कर दो, अदरवाइज़ कुछ और शो कर दो। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन सा फंक्शन है, बहुत ही बेसिक सा फंक्शन है। क्या फंक्शन है कि भाई हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई इफ़ जो भी मेरा OBJ है यहाँ पे हैज़ एटर क्या है, ये एक फंक्शन है। ये क्या करता है, ये एक ऑब्जेक्ट का नाम लेता है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट लेता है और एक पर्टिकुलर है ना, आप कह सकते हो एट्रीब्यूट लेता है, और चेक करता है कि भाई वो चीज़ उस है ना आपके ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है, उस क्लास के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो मैंने यहाँ पे बोला कि भाई जो भी यूज़र ऑब्जेक्ट पास करे ना उसको ले लेना, और उसको लेने के बाद आप क्या करना, उसको लेने के बाद जो भी मैं नेम यहाँ पे सर्च करवा रहा हूँ, मैंने कहा एग्जीक्यूट नाम से जो मेथड है उसको सर्च करना, या फिर जो पर्टिकुलर एक एट्रीब्यूट है उसको सर्च करना। अगर वो मिल जाता है तो ये पूरा फंक्शन क्या करेगा, ये ट्रू आंसर करेगा। ट्रू आंसर करेगा तो इफ़ कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, तो एग्जीक्यूट फंक्शन रन हो जाएगा।
बट मैंने यहाँ पे लिखा कि एलिफ अगर मेरे पास एट्रीब्यूट जो है ऑब्जेक्ट में चेक करा जाएगा कि भाई जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एग्जीक्यूट ना हो करके रन नाम का कोई एट्रीब्यूट है, तो आप क्या कर देना, ऑब्जेक्ट के थ्रू रन को रन करवा देना, सिंपल। और अदरवाइज आप क्या कर देना, एल्स आप प्रिंट कर देना रॉन्ग ऑब्जेक्ट पास। पास्ट, सिंपल। अब इस कोड को रन करके देखते हैं। मैंने कहा कि रन करो, हमने रन करा तो IMC++ चल गया, और IMC++ किसके अंदर था, रन फंक्शन के अंदर था। तो यहाँ पे इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर मैं डक फंक्शन को दोबारा कॉल करता हूँ, मैंने यहाँ पे डक फंक्शन को एक और बार कॉल करवा दिया, मैंने कहा डक, और डक के अंदर मैंने क्या लिखा, मैंने कहा py ले लो इस बार भाई। अब py नाम से जो क्लास है उसके अंदर एग्जीक्यूट नाम से फंक्शन है, एग्जीक्यूट नाम से फंक्शन है तो इफ़ कंडीशन चलेगी, और जो हमने नीचे डक फंक्शन कॉल करा है दोबारा से C++ के लिए, उसके अंदर एग्जीक्यूट नहीं है, उसके अंदर रन है, तो एलिफ वाली कंडीशन रन करेगी। तो रन करके देखें तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आ गया, बेसिकली आई एम पाइथन और आई एम C++। तो ये जो हैज़ एटर फंक्शन है, ये फंक्शन क्या काम करता है, ये चेक करके बताता है, ऑब्जेक्ट ले लेगा और चेक करके बताएगा कि जो भी आप उसके अंदर एट्रीब्यूट सर्च करना चाह रहे हो वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता, सिंपल, ख़त्म। बस यही है डक टाइपिंग फिलोसफी ऑफ पाइथन। इसमें हमारे मेथड को या फिर हमारे फंक्शन को लेना देना नहीं होता कि भाई ऑब्जेक्ट क्या पास कराया जा रहा है, इसको लेना देना होता है कि क्या वो मेरा काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बस इतना सा सिस्टम है। तो होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब भाई आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के लिए एक टास्क है कि भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वो जो रेड कलर का बटन है ना सब्सक्राइब का, उसके ऊपर भाई चाहे से जो मर्जी करो, हैज़ एटर लगाओ, चाहे उसके ऊपर डक लगाओ, कुछ भी करो, उसके ऊपर क्लिक हो जाना चाहिए। जैसे आप लोग अलग अलग है ना लोग हो, अलग अलग ऑब्जेक्ट हो एक ह्यूमन क्लास के, तो मैं भी क्या चाहता हूँ, मैं एक समझ लो कि मैं एक डक फंक्शन हूँ, और मैं डक फंक्शन क्या चाहता हूँ, आप अलग अलग ऑब्जेक्ट से, मैं चाहता हूँ कि आप उस सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करो, सिंपल। ठीक है, तो ये था आज का हमारा कंसेप्ट। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं किसी नए क्लास के अंदर, नए एपिसोड के अंदर, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।